हेलो टू ऑल माय जेईई नीट चैंप्स, दिस इज योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट संजय आर्या। और बच्चों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ही बिंदास तरीका हेल्दी रहने का और हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का। दिस लेक्चर इज फॉर यू। इसका नाम है मोस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर स्टूडेंट। जितने भी बच्चे जेईई के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और 11th और 12th की जो पूरी जर्नी होती है उसमें काफी हद तक काफी स्ट्रेसफुल इंवायरमेंट में जीते हैं, इसी इंवायरमेंट को डिफीट करने के लिए आज का मैं सेशन सिर्फ आप सभी बच्चों के लिए लेके आऊं। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं इसी सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, हेल्दी रहना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हम लोगों को जो मेन एग्जाम फाइट करना होता है उसके लिए बहुत सारी सेवरल चीजें हैं जिन्हें कलेक्ट करके हमें एक हथियार बनाना होता है, अपने आप को उस रेडी करना होता है सिचुएशन के लिए, और तब जाके हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आप ही में से काफी सारे बच्चे मुझसे भी कंटिन्यूसली पूछते हैं कि संजय सर आप इतने हेल्दी क्यों हैं। बच्चों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अच्छा कुछ लोग बच्चे ये भी कहते रहते नहीं नहीं सर पक्के से आप जिम जाते होगे, बट बच्चों जिम जाना या फिर सिर्फ वर्किंग आउट करना यही हमारा फिटनेस का मंत्र नहीं हो सकता है। एक अच्छी फिटनेस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहला जो मंत्र है वो है आपका ऑर्गेनाइज रहना। बहुत सारे बच्चे बहुत जब हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कैरिकुलम शुरू करते हैं तो हमारे पास में एक नया जोश होता है और उस जोश को कैरी फॉरवर्ड करवाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और इसीलिए एक टाइम के बाद में आके हम लोग धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली चीज आती है अपना एक रूटीन सेट करना, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। ये देखिए सबसे पहला काम जो है वो है अपना टाइम टेबल सेट करना। और इस टाइम टेबल को किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं बनाया। देखिए कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, संजय सर आप हमें डेडिकेट कर दीजिए, या कोई और से हम लोग बनवा लेते हैं, या कई बार पेरेंट्स हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि पेरेंट्स से ज्यादा बेटर अपने आप को आप खुद समझते हैं कि आपके क्या बेसिकली डू एंड डोंट्स हैं, किस चीज पे आपको स्ट्रिक्टली वर्कआउट करना है। जिस पर्टिकुलर टाइम टेबल को आपने बनाया ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके बाद अवॉइड करें कोई भी चीज हो जो आपके डेली रेगुलर टाइम टेबल में आ रही है, उसको डेफिनेटली अवॉइड करें। समटाइम्स ऐसे होता है कि घर में कोई फैमिली फंक्शन है, या फिर हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच देखना था, या फिर आज बारिश आ रही है, पकोड़े खाने का मन है, पढ़ने का मन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 साल जो हमारे 11th एंड 12th होते हैं, जो हमारा करियर डिसाइड करते हैं, उन 2 सालों में हमें सबसे ज्यादा मजबूत रहना होता है, सबसे ज्यादा हमें परहेज करनी होती है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, और अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट आता है प्री रिक्विजिट एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कम करने वाले बच्चे हैं ये। भैया कितना बढ़िया ये दिखाई दे रहा है। मतलब प्री रिक्विजिट का मीनिंग होता है कि सर मैंने आईआईटी जेईई या फिर मैंने मेडिकल के नीट एग्जाम के लिए एनरोल करना है, आगे चल के एग्जाम क्रैक करना है, और उसकी तैयारी में मुझे कुछ चीजें ऐसी रिक्वायर्ड है जो पहले से पढ़ के आनी थी, मैं वो पढ़ के नहीं आया। अब क्लासरूम में क्या चल रहा है कि क्लासरूम का एक सेगमेंट बहुत अच्छे से एंटरटेन हो रहा है, उसको हर एक चीज समझ में आ रही है, और एक ऐसा बच्चों का ग्रुप है जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बाउंसर्स पे बाउंसर्स जा रही है। तो आप सोचो कि बाउंसर्स का रीजन क्या है। तो बच्चों सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो पहले रिक्वायर्ड था वो हमने किया नहीं, और वो जो रिक्वायर्ड चीजें वो कौन कौन सी है। जैसे कि कुछ चीजें मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। केमिस्ट्री की बात करें, आप लोगों को एटॉमिक नंबर, मास नंबर, पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन, राइट, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्लेसमेंट, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पहले से आनी चाहिए। जब हम लोग मेन एग्जाम के लिए जाएंगे या फिर हम लोग हमारी कोचिंग के लिए जाएंगे, तो जब हमसे ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि हमने 10वीं क्लास तक ये पढ़ लिया था, और अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो फिर डेफिनेटली भीड़ में हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से जितने भी बच्चे 11th में एनरोल कर रहे हैं, जितने बच्चे 12th में एनरोल कर रहे हैं, 10वीं से 11वीं वाले बच्चे कुछ पॉइंट्स पे बहुत फोकस करें, जैसे लोगरिथम पे फोकस करें। और मैंने बताया रिएक्शंस को बैलेंस करना, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर ये राइट करना उनको आना चाहिए। जो बच्चे 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं उनको पूरी पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, उनको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उनको जीओसी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि वो अपनी कहानी को आगे चल के बहुत अच्छे से डील कर पाए। जैसे 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले जीओसी पढ़ना पड़ेगा 11th में। इन्हें बोलते हैं प्री रिक्विजिट जर्नी। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बेसिक्स। हम लोग क्या करते हैं ना, सर मैं तो एडवांस का बंदा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मतलब नीट में क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है, मैं तो एडवांस में ही उतरूंगा। और इसी माइंडसेट की वजह से हम लोग बहुत गंदे फेल होते हैं।
बिकॉज हमारा एक टारगेट है एडवांस क्रैक करना, और हम लोग एडवांस की जर्नी में जो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं उनको अवॉइड करते चलते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं वहां पर, वहां से नीचे गिर जाते हैं धड़ाम से। तो बेसिक्स जो होते हैं बच्चों, हमेशा उनको साथ लेके चलें। देन हम लोग बात करते हैं रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ये बहुत एकदम जबरदस्त ये बात है, बहुत ही जबरदस्त ये चीज है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मीनिंग ये होता है बच्चों, रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है जैसे हम लोग किसी को कवरेज दे रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो उसी टॉपिक को पढ़ने के इमीडिएटली आफ्टर आप सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएं। उसी के साथ में कोई भी रेफरेंस बुक हो, जेईई मेंस के या जेईई एडवांस के क्वेश्चन वहां से ट्राई कीजिए। साथ ही में करें पीवाईक्यू। इससे क्या हो गया ना, आपकी पहली लेयर थी सिर्फ नॉलेज की, दूसरी लेयर थी उसके ऊपर प्रैक्टिसिंग की, तीसरी लेयर आ गई पीवाईक्यूज की, चौथी लेयर आ गई कुछ एडवांस में और क्वेश्चन करने की। प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल आपने हथियार बना लिया इसे कि अब आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देन आते हैं प्री रिक्विजिट एक्सरसाइज के बाद में नंबर 3 थिंग। तो देखिए, जेईई मेन का एग्जाम खत्म हो गया, एडवांस के लिए बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। इन सारे बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन उस चीज को भी इंप्रोवाइज करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी मोस्ट ऑफ द एफिशिएंसी दिखाने के लिए आपको क्या जरूरत है? एक हेल्दी डाइट की। आजकल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू यही है कि हमारी यूथ बहुत ज्यादा लाइक करती है चीट डाइट्स, बहुत ज्यादा पसंद है उन्हें जंक फूड। और ये जंक फूड जो होता है हमारा बाहर का खाना स्पेशली, ये कंटेन करता है काफी सारे टाइप के केमिकल्स। जैसे ब्लीचिंग के लिए यूज कर लेते हैं लोग बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर क्लोरीन जैसे चीजें, जो अंदर जाके हमारे पेनक्रियास को खराब करती हैं, हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव ऑर्डर को मिसबैलेंस कर देती हैं। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है, वरना एग्जाम के दिन हम लोग हो सकता है कि बीमार ही पड़ जाएं। तो जो साल भर की मेहनत करी थी वो हो गया भैया, पानी पानी हो गया सारा काम खराब, गई गई मछली पानी में। अब आते हैं भैया, हेल्दी डाइट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सिंस मैं भी इसी फेज से निकला हूं, सबसे बेस्ट होता है कि आप घर का बना खाना खाएं, या फिर अगर आप बाहर रह रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर मेस के अंदर या जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप खाने के लिए जाते हैं, बस वहीं पे आप खाना खाएं। बाहर से जो स्ट्रीट फूड होता है स्पेशली उसको अवॉइड करें। तो इसके अंदर काफी सारे टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं, और इन टेस्ट एनहेंसर में सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और बच्चों, इसका इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि ये हमें एंजाइटी देने लगता है। अब आप एग्जाम दे रहे हो और आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, आप और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे, तो आप कैसे एग्जाम के एनवायरनमेंट को सर्वाइव करेंगे? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि बाहर का खाना एकदम बंद कर दें, अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालिए, सो दैट कि कुछ अच्छे वाइटामिन्स हमारी ग्रोथ को और ज्यादा अच्छा करें। साथ ही में टाइमली मील्स लें। ऐसा नहीं कि एक बार बैठे और एक ही बार में मतलब हो गया काम सर, पूरा खाना खा लिया एकदम, नहीं बेटा, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। इसकी वजह से मोस्टली या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी, या तो आप अनइजीनेस फील करोगे, या आपका पढ़ाई का मन नहीं करेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। इट्स बेटर कि आप क्या करें, टाइम टू टाइम खाना खाएं। टाइम टू टाइम एज इन टाइमली मील्स लें। अभी खाना खाया, 1 घंटे बाद में फिर थोड़ा फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद में मैंने नारियल पानी पी लिया, उसके बाद में मैंने थोड़ा लेमनेड बना लिया, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा स्नैक्स के रूप में कुछ लाइट घर में बनी हुई चीजें जैसे भेलपूरी खा ली। तो ओवरऑल मतलब हमें ऐसा नहीं रखना है, आप प्रॉपर मील्स रखिए, लेकिन साथ में बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहें, और एक बार में बैठ के कभी भी ठूसना नहीं है ना, सीधी बात है, ठूसना नहीं है। और अगेन, स्टे हाइड्रेटेड, बहुत जरूरी है हाइड्रेटेड रहना, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जो इश्यूज आते हैं ना, वो तभी शुरू होते हैं जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगती है। और इन दिनों जब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप रेगुलरली टाइम टू टाइम पानी पीते रहें, ताकि आपको बॉडी जो है काफी स्मूथ वर्किंग भी करती रहे, और आप आगे चल के कभी बीमार भी ना पड़े। यस। फोर्थ पॉइंट है हमारा, लेट नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग स्टडी। अभी जेईई मेंस का एग्जाम खत्म हुआ, एडवांस वाले बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, और मेजोरिटी ऑफ बच्चों का यही कंसर्न है कि लेट नाइट पढ़ते हैं, और मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताओ लेट नाइट पढ़ना सही है कि नहीं। तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, सब्जेक्टिव। लाइक इट्स एब्सोल्युटली जेनेरिक थिंग। ये हर एक पर्सन की इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैं रात में बहुत अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ता हूं, मुझे कब कम शोर सुनाई देता है, मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन रात में रहता है, आप रात में पढ़िए। आपको लगता है कि नहीं सर मैं मॉर्निंग में बहुत अच्छा कर पाता हूं, तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, वो आपका कॉल है। लेकिन इंपॉर्टेंटली, रात के 3 बजे तक अगर आप
बच्चों पढ़ते रहेंगे और उसके बाद में जब उठेंगे 12 बजे और जब आपका एग्जाम है जेईई एडवांस, उस दिन आप कैसे मैनेज करेंगे? बिकॉज हमारी बॉडी तो अडेप्ट कर चुकी है इसे। तो या तो मैं एग्जाम में नींद आएगी, या तो मैं एग्जाम के फियर की वजह से थोड़ा सा उतना स्मूथ वर्किंग नहीं करूंगा कि मैं सोया ही नहीं रात भर, मैं स्ट्रेस्ड हूं। तो प्यारे बच्चों, इसको अवॉइड करें, लेट नाइट आवर्स को थोड़ा कम करें। या फिर आप फॉलो कर सकते हैं संजय सर को, संजय सर यहीं पे खड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले एक चीज करें, रात का समय जो स्पेशली जैसे मैं 10, 11, 12 बजे की बात करूंगा, तो 12 बजे तो मेरे लिए लास्ट है। 12 बजे से अगर बियॉन्ड जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। 10, 11, 12 दैट्स इट। अगर 12 बजे तक मैं पढ़ रहा हूं और कुछ इस तरह के टॉपिक्स जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें मुझे बहुत ज्यादा यूनिकली सोचने की या फिर बहुत ज्यादा आइडिएट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपली उसको लर्न करना है, या उसके सोल्ड फॉर्मूला या सोल्ड क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, या उन क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज प्लान करनी है, या पेपर में दे रहा हूं, तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिसिंग के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम होता है रात का टाइम। लेकिन मैथमेटिक्स जैसी चीजें जिनमें मुझे बहुत कुछ नई चीजें इनोवेट करनी है, कुछ नए तरीकों से चीजों को अप्रोच करना है, या फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर मुझे घुस के काफी फास्ट न्यूमेरिक करने हैं, तो उस चीज के लिए एकदम आपका फ्रेश अप दिमाग होना चाहिए। एंड दैट ऑलवेज कम्स इन द अर्ली ब्रह्म मुहूर्त, जिसको बोलते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाइए। तो प्यारे बच्चों, रात में अगर आप 11 बजे सोते हो, सुबह 5 बजे उठ जाते हो, तो मान लीजिए कि आपके पास में एक बहुत अच्छी नींद भी आपने ले ली है। और 6 घंटे एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत हेल्दी नींद मानी जाती है। आई लिटरली डोंट थिंक, वैसे ये एक सभी का अपना अपना परसेप्शन है, किसी को लगता है 8 घंटे सोना चाहिए, किसी को लगता है 10 घंटे सोना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक पर्सन का अपना एक स्लीप साइकिल होना चाहिए। दैट इज, जैसे मुझे आज मैं अभी भी मतलब इनफैक्ट मुझे काफी टाइम हो गया है कि अपनी तैयारी करके आज जॉब लाइफ में जी रहा हूं, बट अभी भी मैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूं और मेरी बॉडी परफेक्टली वर्क करती है। 6 घंटे सोना इज हाईली इनफ टू मी। और ये आपको भी सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है कि भाई सिर्फ सोने में ही टाइम निकल गया, सोते रह गए। तो इसीलिए लेके आया हूं एक और पॉइंट जिसको बोलते हैं इनफ स्लीप। मतलब सो यार, ऐसी बात नहीं है, बट उतना ही सो जितना रिक्वायर्ड है, और कम भी नहीं सो सकते, क्योंकि कम जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग प्रेडिक्ट आउट ही नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों मेरा इतना अच्छे से वर्क करने वाली चीजें वर्क नहीं कर रही है, मुझसे पढ़ाई नहीं की जा रही है, मुझे इजीनेस नहीं फील हो रही है, मुझे बड़ा ही अनइजीनेस लग रहा है, या फिर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, दिमाग में नहीं घुस रही है। ये सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं अगर आप ढंग से नहीं सोते हैं तो। कई बार ऐसा होता है किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग रात भर सेलिब्रेट करते रहते हैं, सुबह तक हम लोग बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी लेस हो जाते हैं, हमें नींद चाहिए होती है, और जब नींद से उठते हैं उसके बाद भी हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, बिकॉज हम लोगों ने स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। तो यही मैंने बताया कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेंगे और क्या करेंगे, अपनी स्लीपिंग साइकिल को बेटर करेंगे। तो बच्चों, ये मेरे मैसेजेस जो हैं सारे, ये सारे बच्चों के लिए, चाहे आप 11वीं में हो, 12वीं में हो, 13वीं में हो, ड्रॉपर हो, टारगेट हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सारे बच्चों के लिए। इनफैक्ट जो बच्चे हमारे जूनियर बच्चे हैं, जो अभी K-12 तक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए भी ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे, फ्री स्लीप का मीनिंग होता है बच्चों, सोते समय दिमाग में फॉर्मूला ना सोचें, सोते समय फॉर्मूला ना लगाएं। आई यूज्ड टू डू इट, मैं करता था कई बार, और मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं आती थी। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि सोया भी हूं या नहीं सोया हूं, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। और जब हम लोग फ्री ऑफ माइंड एकदम सोते हैं ना, कोई भी तरह की टेंशन दिमाग में नहीं रखते हैं और एकदम इजी होके सोते हैं, कॉन्सेंट्रेट होके सोते हैं, तो बच्चों हमें बहुत अच्छी नींद भी आती है, सुबह उठ के हमें एनर्जी भी लगती है। हमें लगता है कि येस, नाउ माय बॉडी हैज द इनफ ऑफ द स्लीप, इनफ ऑफ द रेस्ट, अब हमें जरूरत है कुछ मेहनत करने की। हमें अंदर से वाइब आती है, एनर्जी लाओ, एनर्जी लाओ, काम करो, काम करो। वो कब नहीं आएगी? जब रात भर हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के, तो सुबह जाके कहां से कर पाओगे भैया? रात भर तो मेहनत कर रहे थे आप। तो इसलिए फ्री स्लीप लें। एंड नंबर 2 है कि मैंडेटरी 6+ आवर्स हमेशा सोएं, क्योंकि 6 घंटे से कम सोने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी जो है उसको रिक्वायर्ड होती है कि वो वापस से अपने आप को एनर्जाइज करे और फिर से एक्ट करे। तो शायद 6 घंटे की नींद जरूरी है। बाकी अगेन आई टोल्ड यू, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एंड देन आता है कि इट हेल्प्स टू स्टे एनर्जेटिक होल डे। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छी नींद डेफिनेटली हमारी हेल्प करती है अगले दिन में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे कवर किए। और अभी इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन का मैं पेश कर रहा हूं 6th पॉइंट। ये 7 पॉइंट का जो चक्कर है ना,
कि जो 7 पॉइंट है बच्चों, ये सातों पॉइंट आप लोगों की मतलब जो जर्नी है उसको बड़ा मजेदार और स्मूथ बना देंगे। बस एक ही चीज करनी है कि इसे फॉलो लास्ट तक करें। ऐसा नहीं कि अभी सर हम कुछ दिन तो बड़े हेल्दी रह लिए, अब यार सर आने दीजिए, लाओ मम्मी पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ। अरे बेटा, ये कुछ दिनों की जो चीजें होती है ना, ये लॉन्ग लास्ट इफेक्ट छोड़ जाती हैं। और स्पेशली एग्जाम के टाइम में ऐसी चीजों को हाई लेवल पे अवॉइड कीजिए। अभी एडवांस का एग्जाम आ रहा है, मैं सारे बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि बच्चों, जितना कोशिश हो सकता है घर का खाइए, फ्रूट्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाइए, बहुत ज्यादा लेवल का कार्ब्स ना खाएं। जैसे बहुत मीठा ठूस लिया तो उस चीजों को कंज्यूम करने के लिए बॉडी हमेशा एंजाइटी में रहती है, ओवरवर्क करती है। प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए काफी सारे बच्चे स्ट्रेस रहते हैं, ना कि सिर्फ अपने एग्जाम को लेके, ऑल्सो रिलेटेड टू हाउ दे आर स्टडी। समटाइम्स हमारे इंटरनल जो एग्जाम्स रहते हैं, टेस्ट्स होते हैं, हमारे दोस्त हमसे अच्छा कर जाते हैं, इट्स अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस। कई बार हम लोगों को खुद से ही बहुत कुछ चाहिए होता है एंड हम लोग उतना अच्छा या बेटर नहीं कर पाते हैं, दैट इज अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो इन सारी चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए, आप क्या कर सकते हैं, या तो योगा या मेडिटेशन एवरी डे 10 to 15 मिनट अरेंज कर लीजिए अपने मेडिटेशन के लिए। बिलीव मी, इससे आपको मेंटल रिलैक्स फील होगा, काफी हद तक आपकी स्ट्रेस चली जाएगी। मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं सिंस एक योगा या फिर मेडिटेशन वाला पर्सन नहीं हूं, तो मैं शूज पहन के रनिंग के लिए निकल जाता था रैंडमली। एक आजू बाजू पार्क देखा वहां पे गोल चक्कर है, मैंने वहां पे 5 चक्कर लगा लिए। 10 मिनट 15 मिनट में मैं थक गया हूं, और उसके बाद में घर आके मुंह हाथ धो के मैंने फिर से अपनी पढ़ाई की किताबें उठाई। मैंने पाया कि मैं एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं, जीरो एज इन मैं अभी एकदम फुल एनर्जेटिक हूं, मानो मेरे दिन की शुरुआत हुई हो। तो प्यारे बच्चों, ये चीज बहुत जरूरी है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पहला पॉइंट, आपको एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट मिलेगी। नंबर 2 पॉइंट ये कि जब भी आप इस तरह का कोई वर्कआउट करते हैं तो ये हमारी डेली टू डेली लाइफ में हम लोगों को फिट और हेल्दी लॉन्ग लाइफ देने में भी हेल्प करता है। हम लोग अभी जिस फेज में है, हमारी बॉडी ग्रोइंग होती है, काफी सारी चीजें जो होती हैं ग्रो होती हैं, और लेटर ऑन आगे चल के हमारा जो फ्यूचर होता है वो इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट होता है कि हाउ डिड वी ग्रो। तो हमें अपने आप को इस तरह से ग्रो करना है कि उसमें एक फिजिकल वर्कआउट भी ऐड हो। देखिए, फिजिकल वर्कआउट का मीनिंग अगेन जिम्नाशियम नहीं है कि जाके आपने डंबल उठा लिए और आपने कहा कि सर देखिए हम तो वर्कआउट कर रहे हैं ना। और हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि एवरीडे हम लोग जिम के लिए कुछ सेट ऑफ आवर्स निकालें। हमारे लिए टाइम बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज जैसे सिटअप्स मैं घर पे कर रहा हूं, या मैं पुशअप्स मार लेता हूं, या फिर मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूं, या फिर सर मैं वॉकिंग कर लेता हूं, या मैं जॉगिंग कर लेता हूं, सर मैं कुछ मोटिवेशनल गाने सुन के बाहर घूम के आ जाता हूं। ये सब चीजें फिजिकल वर्कआउट का पार्ट है। साइकिलिंग कर लेना है ना, रनिंग कर लेना। देखिए, आपको अपने हिसाब से अपनी बेस्ट एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और 5 से 10 मिनट डेली देने। इससे क्या होता है कि एक तो आपको रिफ्रेशिंग स्टार्ट मिलेगी, और नंबर 2 तो मैंने बता ही दिया कि आपको लॉन्ग लास्ट, आपको लॉन्ग लाइफ देने में भी हेल्प मिलेगी। आपके बॉडी के पार्ट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहेगी इन फ्यूचर, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कभी नहीं रहेंगे। मेंटल लेवल पे ये आपको हमेशा बेनिफिट देगा। और भी पॉइंट्स हैं इसका बेनिफिट। क्या कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आप अपने पेरेंट्स से अपनी चीजें डिस्कस करें। आप अपने पेरेंट्स से बात करें कि इस बार मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आए, इस बार मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। या अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इतना ज्यादा समझदार नहीं है उस फील्ड में, या उनको आपके जो पर्सनल लेवल पे जो एकेडमिक लेवल की प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, तो आप अपने भाई बहनों से शेयर कीजिए। इनफैक्ट आप अपने टीचर्स से शेयर कीजिए, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये चीजें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपको कूल डाउन रखने में, आपको एकदम स्मूथली आगे बढ़ने में, आपको स्ट्रेस से और जो माइंड के अंदर जो हर्डल्स होते हैं उनसे बाहर निकालने में भी हेल्प करती हैं। देन अगेन, बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द टीचर। टीचर होमवर्क दे रहा है तो होमवर्क करके आना है, नहीं हो पाए तो उनसे आपको स्ट्रिक्टली बोलना है। अगर आप टीचर से चोरी करना शुरू कर देंगे तो बच्चों फिर वो ऊपर वाला भी देख रहा है, फिर कहानियां धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। एंड देन इन्वॉल्व कीजिए फिजिकल एक्सरसाइज, एज आई टोल्ड यू कि आप कोई भी एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट 7th प्रॉपर्टी है हमारी जो हमारी हेल्प करेगी हमें एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक स्टूडेंट की तरह, वो है आपका फिजिकल एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि एक फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव या फिजिकली ही स्ट्रेंथन नहीं करती है, इट ऑल्सो डज मेंटल लेवल पे भी आपको बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती है। जैसे सब्जेक्टिव है, पहली बात तो इसमें कोई ऐसी आफत नहीं है कि आपने कोई जिम ही जाना है कि रनिंग बहुत ज्यादा ही करनी है, या मैं खुद बीमार ही हो गया 2 दिन रनिंग करके ना। आप चाहें
तो साइकिलिंग करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, बट एक दिन में 5 से 10 मिनट भाई इसके लिए निकाल ही लेना और इसे लॉन्ग रन की एक्सरसाइज बना लें। इन फ्यूचर भी आप इसको ट्राई कीजिए। एंड देन आता है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस आपकी बेटर रहेगी, बेटर आपको स्लीप मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको सभी को बहुत पसंद आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जी भर के लाइक ठोकिए इस वीडियो पे और इसी तरह के अमेजिंग से कंटेंट के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। और मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको डील करूंगा एक बहुत ही अमेजिंग से सेशन के लिए। आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कौन कौन से इस तरह के पैरामीटर्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी आने वाली जर्नी, चाहे आप 11th से 12th जा रहे हो, चाहे आप 10th से 11th आए हो, या 12th के बाद में ड्रॉप करके एक साल आपको जेईई नीट की तैयारी करनी हो। सिंस दिस वीडियो इज गना टू ओवर, एक इंपॉर्टेंट सा अपडेट आपसे शेयर करना था बच्चों। अनअकैडमी रैंकर्स रिवॉर्ड इज समथिंग जो आप लोगों को एडवांस के एग्जाम के बाद में रिवॉर्ड देने में हेल्प करेगा। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है उन सबके लिए अनअकैडमी इज ऑफरिंग सम वैल्यूएबल थिंग्स, और वो कुछ इस तरह से हैं कि जो हमारे रैंक 1 होल्डर रहेंगे उनको मिलेगा ये 1 CR। वाओ यार, यार ये फैसिलिटी इज नाइस। एंड इनफैक्ट अगर आप 500 से 1000 रैंक लाते हैं तो आपको 5000 रुपए का अवार्ड मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो कि इस गूगल फॉर्म का लिंक है। आप इसे ओपन करें, इस फॉर्म में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको फिल करें और एंजॉय करते रहें अपनी इसी लाइफ को। और आपसे मैं मिलूंगा जल्द ही अपने अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।